आज के लेक्चर में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका रेफ्रिजरेंट। चैप्टर का नाम है रेफ्रिजरेंट, आपका थर्ड चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेंट होता क्या है। देखिए, हमने पीछे पीछे जो चैप्टर किया है उस चैप्टर का नाम था वेपर कंप्रेशन सिस्टम या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसके अंदर हम क्या करते थे, कंप्रेसर से कुछ लेके जाते थे कंडेंसर पे, हीट रिजेक्ट होती थी, देन एक्सपेंशन वाल्व और देन इवेपोरेटर जहाँ हीट ऐड होती थी। तो यहाँ उसके अंदर हम फ्लो किसका करवाते हैं, लाइक कौन हीट रिजेक्ट करता था, कौन हीट एब्जॉर्ब करता था, वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ था रेफ्रिजरेंट। तो हम जो कूलिंग इफेक्ट करते हैं ना, वो कूलिंग इफेक्ट हमें किसकी हेल्प से मिलता है, रेफ्रिजरेंट। और इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जो हम फ्रिज के अंदर जो गैस भरी जाती है जिससे फ्रिज ठंडा करता है उसी को हम रेफ्रिजरेंट ही बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है रेफ्रिजरेंट, तो डेफिनेशन लिखना पहले रेफ्रिजरेंट की। रेफ्रिजरेंट इज अ substance which is used to remove heat within a refrigerated surface or space, within a refrigerated space। तो आसपास के एरिया से जो हीट को रिजेक्ट करता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट। नाउ टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट आप लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ओके, सो बात करते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता क्या है। देखिए, रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है, चीज़ों को ठंडा करना। तो ऐसा रेफ्रिजरेंट जो डायरेक्टली चीज़ों को ठंडा करे, जिसको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत ना हो, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। आपके हम जो ये फ्रिज में गैस यूज़ करते हैं वो एक तरीके का हम डायरेक्टली रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, वो रेफ्रिजरेंट ही डायरेक्टली ठंडा करता है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट डेफिनेशन लिखिए। द रेफ्रिजरेंट which take part in the refrigeration system directly and cool substance, जो डायरेक्टली सब्सटेंस को ठंडा करेगा डायरेक्टली। एग्जांपल इसका है R11, R12, R22 जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये रेफ्रिजरेंट के नाम है। ठीक है, हम रेफ्रिजरेंट को इनसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। देखिए, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली ठंडा नहीं करता किसी को, ये क्या करता है, खुद ठंडा होता है, देन सामने कूलिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर हमें पानी को ठंडा करना है आइस की हेल्प से, तो आइस क्यूब डालते हैं। तो आइस क्या डायरेक्टली उसे ठंडा किया है, पहले जो आइस है हमने उसे ठंडा किया है और फिर उस आइस की मदद से हमने पानी को ठंडा किया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से सेकेंडरी हो गया। तो सेकेंडरी क्या करते हैं, जो डायरेक्टली ठंडा नहीं करते, वो पहले खुद प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हेल्प से ठंडा होते हैं, उसके बाद वो दूसरे को ठंडा करेंगे या किसी सब्सटेंस को ठंडा करते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए, द रेफ्रिजरेंट which are first cooled by the primary refrigerant, primary refrigerant
and then used for cooling substance, and then used for cooling substance। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, बट लिखना उतना ही जितना मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। ओके, तो देखा आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली आपका किसी भी सब्सटेंस को ठंडा करने में हेल्प करता है, और जो सेकेंडरी है वो फर्स्ट प्राइमरी की हेल्प से ठंडा होता है, देन सामने वाले सब्सटेंस को ठंडा करता है। तो नेक्स्ट सेकेंडरी के एग्जांपल लिख लीजिए। फर्स्ट है H2O और सेकंड है ब्राइन। देखिए H2O तो वही पानी, और ब्राइन, ब्राइन होता है नमक का पानी, मीन्स पानी के अंदर हम नमक डाल दें तो सॉल्ट सॉल्यूशन को हम ब्राइन ब्राइन बोलते हैं। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन भी हम यूज़ करते हैं कूलिंग इफेक्ट के लिए। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट वो सब्सटेंस है जो ठंडा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेंट कितने टाइप के हैं? रेफ्रिजरेंट दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो डायरेक्टली आपका कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, सेकेंडरी जो फर्स्ट कूल्ड बाय द प्राइमरी एंड देन हेल्प इन रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इसका है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल रेफ्रिजरेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल रेफ्रिजरेंट, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसकी प्रॉपर्टीज। तो जो मैं प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ ना, वो लिखिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, मैं आपको लिखवाता हूँ। पहली लिखना लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हाई लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपको थर्मोडायनेमिक्स में पहली बार पढ़ा था आपने। तो लेटेंट हीट क्या थी? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, वो हमारा लेटेंट हीट की फॉर्म में हम लेते थे। तो इसका लेटेंट हीट कैसा होना चाहिए? सो हाई लेटेंट हीट। नेक्स्ट easy to handle। नेक्स्ट नॉन पॉइजनस। नेक्स्ट नॉन एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट easy to detect the leakage। ओके, तो हमने प्रॉपर्टीज़ देखिए कौन कौन सी लिखी है। पहली प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। कभी भी जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई ना हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, क्योंकि अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो जब तक वो बॉईल नहीं होगा हीट को बाहर रिलीज़ नहीं करेगा। और हमें पता है कि रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट को बाहर रिलीज़ करता है। ठीक है, पॉइजनस ना हो, लाइक किसी को नुकसान ना हो। दूसरा, लीक होने पर हमें पता लग जाए, तो इजी टू डिटेक्ट, जब भी लीक हो हम उसको डिटेक्ट कर सके ईजिली। उसके अलावा पॉइजनस ना, इजी टू हैंडल, हैंडल करना हमारे लिए इजी हो। उसके बाद लेटेंट हीट की वैल्यू क्या हो, हाई हो। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है कि जो हीट को एब्जॉर्ब करे और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर रिलीज़ कर दे, उन्हें हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जल्दी जल्दी हीट को रिलीज़ करे, ऐसा नहीं कि अपने अंदर ट्रैप करके रखे। क्योंकि अगर ये आपका इवेपोरेटर हीट को अपने अंदर ही ट्रैप करता रहेगा तो वो जो आपका सिस्टम है वो सिस्टम गर्म हो जाएगा, और सिस्टम को हमें ठंडा रखना है। ओके, तो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब करे और जल्दी ही बाहर निकाल दे। ओके, तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडल रेफ्रिजरेंट में। देखिए, हमने अभी कुछ जो रेफ्रिजरेंट पढ़े थे, ये उनके एप्लीकेशंस है।
आप इन एप्लीकेशंस को उतार लीजिए। जब हम रेफ्रिजरेंट का पूरा टॉपिक करेंगे तब हम इनको देखेंगे। R11 क्या होता है, R12 क्या है, R22 क्या है। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि जो रेफ्रिजरेंट R11 है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज्ड एसी में। जो सेंट्रलाइज्ड एसी होते हैं वहाँ हम R11 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जो घर के रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, उसमें R12 हम यूज़ करते हैं। R22 का यूज़ करते हैं। विंडो एसी जो होते हैं उसमें R22 यूज़ करते हैं। NH3 कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स। ब्राइन मिल्क चिलिंग प्लांट, दूध को ठंडा करने के लिए। CO2 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड, मीन्स जहाँ फूड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आए वहाँ हम CO2 यूज़ करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल आपको CO2 का पता हो तो ये जो आइसक्रीम हम जो ख़रीदने जाते हैं, जो आइसक्रीम जहाँ जिसमें रखता है तो उससे एक वाइट कलर का जो धुआं के फॉर्म में आपका बाहर निकलता है, वो जो वाइट फॉर्म है उसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो वो आपका ठंडा करने के लिए ही यूज़ करते हैं, तो वो CO2 होता है जो आइसक्रीम को ठंडा करने के लिए वहाँ यूज़ करते हैं। और लास्ट है एयर गैस लिक्विफिकेशन और एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। ओके, हम ये रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं ये हम आगे करेंगे हम। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, मीन्स रेफ्रिजरेंट को हम सेलेक्ट किस किस क्राइटेरिया पे करते हैं। ये कुछ इसके पॉइंट्स है, तो पॉइंट लिखिए। उसके मॉलिक्यूलर वेट पे, सेकंड है डेंसिटी, थर्ड कंप्रेशन रेशियो, फोर्थ हीट वैल्यू, फिफ्थ टेम्परेचर अंडर कंप्रेशन, सिक्स्थ कंप्रेशन रेशियो, सेवन डिज़ाइनर टाइप ऑफ कंप्रेसर। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इन पॉइंट के बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका जितना ज़्यादा होता है उसके ऊपर रेफ्रिजरेंट आपका इफेक्ट डालता है, मतलब उसके हीटिंग कंडक्टिविटी डिसाइड होती है उसके मॉलिक्यूलर वेट पे। तो जहाँ उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो हो सकता है वहाँ उसकी रेफ्रिजरेशन प्रॉपर्टी भी हमें अच्छी मिले। डेंसिटी भी डिपेंड करती है कि ज़्यादा डेंसर है कि कम डेंसर है। कंप्रेशन रेशियो आपको पता है, पीछे हमने यूज़ किया है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया था हमने, लास्ट लेक्चर्स में हमने किया है। तो कंप्रेशन रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हीट वैल्यू, हीट अभी हमने पढ़ा ना, वो हीट कंडक्टिविटी और लेटेंट हीट, तो ये हीट वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करता है। कंप्रेशन रेशियो तो हमें पता है। दूसरा आपका डिज़ाइन एंड टाइप ऑफ कंप्रेसर, कि मीन्स कौन सा हम कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि कंप्रेसर क्या करता है, उसको लिक्विड उसको रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा ये रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम ये रेफ्रिजरेंट वो कंप्रेसर को वो रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप करिए और आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। हमने क्या किया है आज की क्लास में, हमने किया है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट विच इज़ हेल्प टू क्रिएट कूलिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेंट कितने टाइप के थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का एग्जांपल R11, R12, R22, ठीक है। और उसके अलावा आपका सेकेंडरी कौन से थे, विच डायरेक्टली नॉट हेल्प इन कूलिंग। हाउ दे कूल, they first get cooled and thus help in cooling effect. उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज़ क्या थी आइडल रेफ्रिजरेंट की, अच्छे रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो बॉइलिंग पॉइंट उसका लो हो, लेटेंट हीट हाई हो, थर्मल कंडक्टिविटी भी उसकी हाई हो, पॉइजनस ना हो, इजीली हैंडल कर सके। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी आइडल रेफ्रिजरेंट की। रेफ्रिजरेंट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये आपके R11, R12 का एग्जांपल। और किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं रेफ्रिजरेंट को, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, उसके डेंसिटी के बेसिस पे, हीट के बेसिस पे, कंप्रेशन रेशियो, हमारे कंप्रेसर के बेसिस पे। ओके, तो आप इनके नोट्स बनाइए और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे।